गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे ट्रिक से। ऐसी ट्रिक है जो आज से पहले आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। तो इस ट्रिक से पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे एक मोटिवेशन। मोटिवेशन है, किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। ये किसने बोला था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, जो एक महान व्यक्ति थे। क्या थे? एक महान व्यक्ति थे, एक मिसाइल मैन व्यक्ति थे। चलो तो आगे हम पढ़ते हैं हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार की ट्रिक क्या है? समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण, धार्मिक, संस्कृति, उपचारों पर आवाज उठाई। क्या है? समता एक लड़की है जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने शोषण ना हो और अपने धर्म के लिए क्या है, अपनी धर्म के लिए और संस्कृति शिक्षा के लिए और अपने उपचारों यानी कि संवैधानिक उपचारों के लिए उसने क्या किया? आवाज उठाई। क्या किया? आवाज उठाई। यानी कि समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण, धार्मिक, संस्कृति, उपचारों पर आवाज उठाई। तो इससे हमारे मौलिक अधिकार किस तरह से याद होंगे मैं आप बताती हूँ कि समता से बनेगा समानता का अधिकार। किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता से बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। शोषण से बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद है 23 से 24 में दिए हैं। अगला है धार्मिक से बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति से बनेगा संस्कृति शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अगला है उपचारों यानी कि उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारी ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को 1 से या 2 या 3 बार इसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी और इसे बार बार पढ़ने पर बहुत जल्दी याद होगी। तो इसे हम एक बार और पढ़ते हैं, हमारे साथ एक बार बोलिए। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण, धार्मिक, संस्कृति, उपचारों पर आवाज़ उठाई। तो इस तरह से हमारी एक ट्रिक बनाई है और आगे हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलो तो आगे पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इस तरह से हमने आज आर्टिकल याद किए थे और ट्रिक से याद किए थे। आगे चलते हैं। हमने कुछ अनुच्छेद भी दिए गए हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तुम्हारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता यानी कि समानता, विधि के समक्ष समता या समानता। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अगला है पद्म ऋषि, ये हमारी क्या उपाधियां हैं? तो किस में दी गई हैं? ये अनुच्छेद 18 में दी गई हैं। ये आर्टिकल हमने दिए हैं, ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ आज हमने यहाँ पे दिए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं।
पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार हमारे भाग 3 में। अगला है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो किस में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये पूछा गया था, SSC 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत प्रावधान है? तो अभी हमने पढ़ा था, कौन से आर्टिकल में था? अनुच्छेद 17 में। किस में था? अनुच्छेद 17 में। आगे चलते हैं। अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अभी आपने पढ़ा था, तो किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 32 में। तो इस तरह से आज हमने आपको मौलिक अधिकार याद करवाए थे, वो ट्रिक से याद करवाए थे। अगर ट्रिक को 1 से या 2-3 बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो सकती है। तो इस तरह से हम आगे आपके लिए और भी ट्रिक लाते रहेंगे। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।